पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा 2 अंकीय संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है। एक दोस्त का कमेंट आया था जिसके कारण हमको वो वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है, आप लोग भी, आई होप आपको भी ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 अंकीय संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 अंकीय संख्या के वर्ग के बारे में बात करेंगे। ये पिछले ही वीडियो में बताने का इरादा था, लेकिन समय ज़्यादा हो गया था। चूँकि आप लोग ज़्यादा वीडियो देखते नहीं हैं, क्या क्या बताया जाता है, सिर्फ छोटा मतलब कम समय में हमको ज़्यादा जानकारी मिले, ये वाला वीडियो आप देखते हैं। ठीक है ना, इसलिए उसको 11 या 12 मिनट का शायद बना दिया गया इसी से रिलेटेड। उसके बाद हम सोचे कि चलिए 2 अंक का संख्या का वर्गमूल अगले वीडियो में लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आज हम लोग 2 अंकीय संख्या का वर्गमूल निकालने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए, जैसे 25 का डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए ईजी से उठा रहे हैं, तब जाके इसका लेवल बढ़ाएंगे। आप ये नहीं समझिएगा कि सर 25 का तो सबको याद रहता है, 625 होता है, तो वो नहीं, तरीका सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, कैसे आप किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका हम तरीका बता रहे हैं। ठीक है, ये नहीं समझिएगा कि हाँ 25 से उठाए फिर 15 का लेंगे फिर 10 का लेंगे, ये नहीं। चलिए इसके बाद हार्ड ही लेके चलेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको तरीका सिखा देते हैं, आप 2 से 3 सेकेंड में वर्ग के 2 अंकीय संख्या के वर्ग को आसानी से निकाल सकते हैं। वर्ग निकालना सिखा रहे हैं। ठीक है, गुना करना नहीं सिखा रहे हैं इस वीडियो में। गुना करना पिछले वीडियो में सिखाए थे। ठीक है, 2 वीडियो हो चुका है गुना करने वाला, इस वीडियो में वर्ग करने का सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए। पहला 25 का स्क्वायर है, तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। 25 का स्क्वायर याद ही होगा, कितना होता है, 625 होता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। डायरेक्ट में याद है, हम जानते हैं डायरेक्ट में याद होगा आपको, लेकिन चलिए क्या करेंगे, इसमें पहले वाले का स्क्वायर करके लिख देंगे। तो 50 25 हासिल कितना बच गया, 2। और इसके बाद इसको और तीनों को गुना कीजिए। गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 2 22, हासिल जोड़ के 20 2 22, हासिल फिर कितना आ गया, 2 ही आ गया। उसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे 2 वाले का, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, हासिल कितना है, 2 यानी कि 625। देखिए जैसे जैसे हम डायग्राम बना रहे हैं ना, जितना हम स्केच डायग्राम क्लिक बना रहे हैं, वो आप ध्यान से देखिए कैसे कैसे हम पेन को घुमा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2-3 क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं, कोई ज़्यादा इसका हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, 37 का स्क्वायर कर दीजिए। कैसे करेंगे, पहले क्या है, इकाई वाले अंक को स्क्वायर करके लिख दीजिए। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, हासिल 4। ठीक है, उसके बाद ये तीनों को एक साथ गुना करते हैं। ठीक है ना, गुना कीजिएगा तो 3 गुने 7 21, 21 गुने 2 42। ठीक है, 42 से पहले से 4 है तो 46, हासिल फिर 4 ही आ गया। उसके बाद फिर जो है 3 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 9, 9 में 4 जोड़िएगा तो 9 4 13, यानी कि आपका जो वर्ग आ गया 1369 आ गया। ठीक है, इस तरीके से बनाइए। और कुछ देखते हैं इस पर प्रश्न, और देख लीजिए यहाँ पे 57 का निकाल लीजिए। 57, अब देखिए कितना स्पीड में करते हैं। 7 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, हासिल 4। अब 5 7 35, 2 70, 4 74, हासिल 7, 50 25 7 32, 7 5 12 3249। देखिए एक बार और मिला लीजिए। अगर आपको डाउट लग रहा है तो कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 9 हासिल निकाल दिए और 4 बच गए। फिर 5 गुने 7 35, 35 दूनी 70, 4 74, हासिल 7, 50 25 25 7 32। इस तरीके से बनेगा। एक और देख लेते हैं यहाँ पे, 63 का स्क्वायर कैसे होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, इसमें हासिल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीनों को गुना कीजिए, 6 3 18, 18 दूनी 36। ठीक है, 6 3 18, 18 दूनी 36 का 6, हासिल 3, 6 6 36 और 3 39। ये आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, 2 अंकीय संख्या का वर्ग बहुत ईजी है, सिर्फ 1 सेकेंड देखिए ध्यान से। और किसी भी 2 अंकीय संख्या 1 से लेकर 99 तक, 11 से लेकर 99 तक, ठीक है, 10 से लेकर, चूँकि 10 से नीचे तो सबको याद रहता है, तो उससे नीचे हम नहीं लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट गुना ही करना है तो क्या करिएगा इसमें जो है थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन देखिए ये तरीका जब आप अपना लीजिएगा तो आपको यकीन के साथ कहते हैं कभी हार्ड नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए 3 अंकीय संख्या का गुना करने का भी सिखा ही देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आसानी होगा। पहले एक कंडीशन दे देते हैं, यहाँ पे आपको कंडीशन है, पहले लिख देते हैं। 3 अंकीय संख्या का वर्ग निकाले जिसके मध्य 0 हो।
शून्य हो लिख लीजिए, शून्य हो। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 अंक की संख्या का वर्ग निकाले जिसके मध्य शून्य हो। यहाँ पे हम 2 ट्रिक की चर्चा करेंगे। 3 अंक की संख्या में 102 होता है, 103, जितना भी जीरो बीच में मध्य में अगर जीरो रहे तो उससे रिलेटेड ये थ्योरम है, आप इसको समझिए, ठीक है। अब ये आप बोल रहे हैं, मतलब आप सोच रहे होइएगा कि सर आप बता रहे हैं केवल जीरो वाला, सबर रखिए, जीरो वाला के बाद भी हम आपको बताएंगे कि वो एक सेकेंड फार्मूला है, वो सब 3 अंकीय संख्या पे लागू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो फार्मूला है वो सब 3 अंकीय संख्या पे लागू नहीं होगा, जिसके मध्य जीरो होगा उसी पे लागू होगा। चलिए इसको निकालते हैं, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से केवल देखते रहिए। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं, ठीक है। पहला ले लीजिए, 102 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे कर रहे हैं। आप बोलिएगा कि हार्ड ले रहे हैं, मतलब इजी ले रहे हैं। चलिए इसको हार्ड बनाते हैं, थोड़ा सा बना दीजिए। 209, अब तो हार्ड लग रहा है, थोड़ा हार्ड बनाए हैं, बढ़ाए हैं, थोड़ा सा लेवल इसका उठाए हैं। लेकिन चलिए देखिए ध्यान से क्या हो गया। पहले क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 2 अंक लिखना है, तो इसमें क्या था, एक अंक लिखना था 2 अंक की संख्या में। लेकिन कंडीशन है 3 अंक की संख्या का जब वर्ग निकालते हैं, ठीक है, तो हमेशा 2 अंक का यूज कीजिए। 3 अंक नहीं जाना है, ना 1 अंक रहना है। अगर 1 अंक रहता, ठीक है, जैसे 3 रहता लास्ट में तो 0 लिखते, उसके बारे में भी चर्चा कर देंगे आपको। देखिए 9 का स्क्वायर 81, उसके बाद फिर जैसे 2 अंक में करते थे वैसे इसमें करना है। फर्स्ट और लास्ट इनटू पावर गुना कीजिए, तो 2 × 9 18, 18 दूनी 36, 2 ही अंक है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसका स्क्वायर 0,4, केवल 2 अंक लिखना है। तो देखिए बन गया। और कुछ क्वेश्चन उठाते हैं ताकि समझ में आए आपको आसानी से। चलिए 507 इसका स्क्वायर कीजिए, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 2 अंक मिल गया 49। उसके बाद 5 × 7 × 2 आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 का स्क्वायर कीजिए तो 25, ये आपका आंसर आ गया। अब बताइए कितना मतलब समय लगा आपको बनाने में, 3 अंक की संख्या का वर्ग निकालने में कितना समय लगा, बताइए कितना समय लगा। 1-2 सेकेंड, केवल गुना करके लिख देना है, 3 अंक की संख्या का वर्ग निकल जाएगा, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं। एक और 909 का कर लीजिए, ये हार्ड वाला है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर कितना, 81 लिख देंगे। उसके बाद 9 × 9 × 2, 9 9 81, 81 दूनी 81 दूनी 162, तो 62 का कितना, 162 का 62 लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद इसका स्क्वायर 9 9 81 1 82। इस तरीके से आपका 3 अंक की संख्या का वर्ग भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिसके मध्य 0 हो, पूरा नहीं कंप्लीट हुआ, लेकिन जिसके मध्य 0 वाला वो पार्ट सेक्शन ख़त्म हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई ज़्यादा हार्ड लग रहा है गुना करने का, खाली ये डायग्राम याद रखिएगा ना, तो आपका 2 अंक के 3 अंक के कोई भी हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है ना। इतना तो करिए सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब चलिए इसको मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस टॉपिक में हम लोग 3 अंक की संख्या का वर्ग निकालने का सीख रहे हैं। ये जो फार्मूला बताएंगे 3 अंक की संख्या वाला, वो सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। 3 अंक की जितनी भी संख्या होती है वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से बने रहिए, ठीक है ना। 100 से 999 तक 3 अंक की संख्या, उस पर हर एक संख्या पे आपका ये फार्मूला अप्लाई होगा, और जिसमें 0 हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन उठाइए। 245 का स्क्वायर करना है, 3 अंक की संख्या का स्क्वायर करना है, वर्ग निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। पहले क्या कीजिए, तीनों अंक की संख्या ना, हम जो बोल रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। अगर एक बार सुन लिए ध्यान से तो आपको 3 अंक की संख्या का वर्ग निकालने में कभी समस्या नहीं आएगी। देखिए पहले क्या करना है, तीनों का वर्ग निकाल के लिख दीजिए। 2-2 अंक लिखना है, ऊपर 2-2 अंक तक लिखना है, नहीं अंक बनेगा तो 0 लगा देंगे। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 20, ठीक है। 4 का वर्ग 20 कह रहे हैं, 16, 4 का वर्ग 16 और 2 का वर्ग 0,4, ठीक है। अब इतना हम कर लिए, केवल वर्ग लिख देना है उसका, ऊपर वाले का टोटल का वर्ग लिख दिए। सेकेंड स्टेप देखिए क्या करते हैं। सेकेंड स्टेप ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ठीक है।
सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इकाई का एक अंक छोड़ के नीचे से लिखना है, ठीक है। ऊपर वाला में 2-2 अंक लिखना है, नीचे वाला में 1-1 अंक लिखना है। ध्यान से देखिए, ऊपर वाला में 2-2 अंक लिखे हैं, नीचे वाला में अब लिखेंगे 1-1 अंक लिखेंगे, एक यानी कि 2 अंक रहेगा तो 1 हासिल बना लेंगे, ठीक है। अब चलिए 5 का यहाँ पे देखिए, इतना तक समझ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब 4 × 5 × 2 पहला स्टेप, यहाँ स्टेप लिख देते हैं। अच्छा, इसको पहले बना देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे हम इसका पूरा सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है। ध्यान से केवल देखते रहिए, ठीक है। चलिए गुना कीजिएगा तो 5 चौका 20, 20 दूनी 40, 40 का क्या आ जाएगा 0 हासिल 4। उसके बाद देखिए, उसके बाद 2, 5 और 2, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 4, 24 हासिल आ गया 2, ठीक है। उसके बाद इसका और इसका, इसका तीनों का, इसका तीनों का, इसका, इसका और इसका, ठीक है। गुना कीजिए कितना आएगा, ऊपर वाले का गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 पहले से है तो 18 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, इसको सिंपली जोड़िए तो क्या आ जाएगा 5 2 0 0 और ये आपका आ जाएगा 5 1 6, यानी कि 60,025 आ गया, ठीक है। इतना आ गया। अब देख लेंगे, आप लोग मिला लीजिएगा कैलकुलेटर से, अगर आपके पास फ़ोन है तो कैलकुलेटर भी होगा, उसमें आप इसको मिला लीजिएगा, ठीक है, कैसे हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी उठा लीजिए, 3 अंक जब बनाइए रहे तो कोई भी उठा लीजिए। 333 का कर लीजिए, 33 आपको आसान कहिएगा कि आसान है तो इसको भी हार्ड कर देते हैं, कुछ भी। अब क्या करना है, 2-2 अंक लिखना है तो वर्ग निकाल के लिखिए। 7 का 49, थोड़ा सा गैप लिखिएगा कि जोड़ने में आसानी हो। 49, 4 का 16 और 3 का 09, 0 नहीं भी लिखिएगा तो काम चलेगा। चलिए अब क्या करना है, इस स्टेप में इस तीनों को गुना करना है। 7 चौका 28 दूनी 56 के 6 हासिल 5 आया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 3 और 7 और 2 को गुना कीजिए तो 7 3 21 दूनी 42 और 42 और 5 47 हासिल आ गया 4। उसके बाद 3 4 और 2 को गुना कीजिए, ठीक है। 4 3 12 दूनी 24 और 24 से 4 24 और 4 28, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, 9 को 9, 6 4 10, 6 7 13, 1 14, 0 11 1 12, 12 1,20,409, ठीक है। आप लोग के पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। गलत है या सही है आप खुद डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। अब इसकी कुछ थ्योरी पे बात कर देते हैं ताकि ढेर सारा क्वेश्चन है, कितना आपको क्वेश्चन कराएं। वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इस पर और क्वेश्चन कराने से क्या फ़ायदा। आप खुद इस पर प्रैक्टिस कीजिए, खुद 409 511, ठीक है, अपने से निकालिए। 617 जितना भी मन कर रहा है अपने से अंक लिखिए, उसका ये फार्मूला बता रहे हैं उस पर निकालिए, ठीक है। जो बताए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। इसका पॉइंट लिख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट है वो भी समझ लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट में क्या करना है कि तीनों अंकों का वर्ग 2 डिजिट तक लिखना है, तक लिखे, ठीक है। पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा में क्या करेंगे, दूसरा में अब शुरू से पहले दूसरे और पावर, पहला दूसरा इकाई, पहला का मतलब ये है, ठीक है ना। पहला दूसरा इधर दाहिने से जाएंगे, ठीक है। दूसरे तथा पावर को गुना करें, तथा पावर को गुना करके लिखें, को गुना एक करके एक अंक तक लिखें, करके एक अंक तक लिखें, नीचे एक अंक तक नीचे लिखें, नीचे लिखें, ठीक है। चलिए अगला देखते, अगला पॉइंट भी बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पहला दूसरा के जगह पे इकाई दहाई और पावर कर दीजिए, थोड़ा सा आसान होगा समझने में, क्योंकि डायरेक्ट समझिएगा तब इधर से ना इकाई पहला दूसरा मान लीजिए, इकाई दहाई और पावर, अब ठीक लग रहा है। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, सैकड़ा गुने इकाई
गुने पावर को लिख देना है, ठीक है। को लिखे अगर हासिल हो तो हासिल जोड़ करके लिखना है, केवल एक अंक तक लिखना है, ठीक है, केवल एक अंक। चलिए अब अगला लास्ट पॉइंट देखते हैं। सैकड़ा दहाई गुने पावर, ठीक है, को लिखे, यही एक एक अंक तक। लास्ट में सभी को आपस में जोड़ दें, ठीक है, सभी को आपस में जोड़ दें। इस तरीके से आपका ये तीसरा जो 3 अंक के वर्ग जो निकालना था, इसी पे आधारित पूरा 3 अंक की संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं। है ना आसान बात? कोई हार्ड लगा? नहीं। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए पहले इसमें क्या किए हैं, पहले इकाई अंक जितना भी है तीनों का हम वर्ग निकाल लिए हैं, ठीक है, जितना भी 25, 16, 04 2 का है तो 0 हटाइए दीजिए। उसके बाद क्या किया, पहला, दूसरा और इकाई दहाई गुने पावर, जो भी पावर है उसका एक अंक लिखे। फिर सैकड़ा, इकाई और पावर तीनों को गुना करके फिर एक अंक लिखे पावर जोड़ करके। उसके बाद सैकड़ा, दहाई और पावर तीनों को, ये पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, उसके बाद जोड़ दीजिए सबको। इस तरीके से आपका 3 अंक की संख्या का वर्ग भी कंप्लीट होता है। आई होप, हम आशा करते हैं कि 2 अंक की संख्या का गुना, वर्ग, अभी 3 अंक की संख्या का गुना हम बताए हुए हैं, वीडियो एक अपलोड है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में समझे हैं 2 अंक की संख्या का गुना, उसके बाद 3 अंक की संख्या का गुना जिसमें के बीच में 0 हो, और उसके बाद टोटल संपूर्ण 3 अंक की संख्या के गुना के बारे में भी समझ गए। ये फार्मूला 0 वाला पे भी लागू होगा, लेकिन हम बताए हैं पहले वाला ही 0 वाला पे लागू कीजिएगा, कम समय में आप निपटा लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।